प्रधानमंत्री ने चीन में एससीओ समिट के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद में आचार्य सम्मान कार्यक्रम और करम महोत्सव में हुई शामिल। रांची नगर निगम के आंदोलनरत ट्रैक्टर चालकों ने संजय सेठ से की मुलाकात। पश्चिमी सिंहभूम से 2 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। रांची में मोबाइल स्नैचर गैंग का पर्दाफाश, 5 अपराधी गिरफ्तार, 24 मोबाइल बरामद। और जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने पदक जीतकर बढ़ाया मान। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए चुनौती बताया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। एससीओ समिट के दौरान विश्व के सभी नेता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दिखे। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इंडी ब्लॉक की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा अब समापन की ओर है। पटना में इस सिलसिले में आयोजित जनसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुके हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और अब जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम कर रहे हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा जनता के सवालों और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी मंत्री इरफान अंसारी को घेरा।
उनको जेपीएससी के बारे में नहीं मालूम है पूल फिल्म क्या होता है। जब से आए हैं रिम्स की हालत की दुर्दशा कर दी है, और इनके हर करनी को झारखंड की जनता जानती है। कल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद के गोविंदपुर में आचार्य सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एकल अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान न केवल गांव-गांव तक ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर रहा है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की धारा को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आचार्यों को सम्मानित भी किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची नगर निगम के आंदोलनरत ट्रैक्टर चालकों ने राजधानी में रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री सेठ को लंबित भुगतान समेत अन्य समस्याओं से अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर चालकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्वच्छाग्रहियों के योगदान को भी सराहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की 7.8% की शानदार वृद्धि दर ने साबित किया है कि देश की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन श्री मोदी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने यातायात नियमों के सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया। जमशेदपुर में स्टंटबाजी का मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने पुलिस को परिवहन नियमों के अनुसार स्टंटबाज पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री बिरवा ने कहा कि एक तरफ सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार मुहिम चला रही है, वहीं ऐसे स्टंटबाज युवा जिंदगी से खिलवाड़ कर सड़क पर आने जाने वालों को परेशान करते हैं। स्थायीकरण और सुविधाओं को लेकर रांची में वोकेशनल शिक्षक संघ की बैठक हुई। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई। शिक्षकों ने मांग नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। ये झारखंड में अगर बोला जाए एजुकेशन के मामले में तो वोकेशनल कोर्सेज में जैसे MBA, BBA, BCA, MCA ये तमाम कोर्सेज आते हैं और आज इन कोर्सेज से ही बच्चों को नौकरी लग रहा है। और जितनी भी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज और जितनी भी कंपनीज है पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ हमारे बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर इसमें प्लेसमेंट सेल बना हुआ है तो प्लेसमेंट सेल में सबसे ज़्यादा हमारे ही बच्चे जा रहे हैं और अपने अपने कॉलेज का नाम ऊँचा कर रहे हैं। प्रकृति पर्व करमा 3 और 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही है। प्रकृति पर्व को लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद की बाघमारा स्थित हरिणा मैदान में आयोजित कर्मा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सभी को प्रकृति पर्व की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को संजोए रखने का माध्यम है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जोड़ने का प्रेरणा स्रोत भी है। इस मौके पर स्थानीय सांसद दुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कर्मा उत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली हमारी बहनों को, छोटे छोटे बच्चियों को भी हम शुभकामना देते हैं कि हमारी बेटियां बहुत आगे जाए, अपने जीवन में जो लक्ष्य उन्होंने तय किए हैं उस लक्ष्य को हासिल करें और वो झारखंड सहित, बाघमारा सहित, झारखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन करे। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में भी करम महोत्सव आयोजित हुआ। यहां आम और खास सभी मांदर की थाप पर
थिरकते नजर आए। महोत्सव में स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के ऊपर सुरक्षा बलों और पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मनोहरपुर के जराईकिला इलाके से विभिन्न मामलों में वांछित 2 बड़े नक्सली पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि इनके पास से हथियार, डेटोनेटर और बम बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री पारस राणा के नेतृत्व में और कोबरा 209 बटालियन की टीम का एक संयुक्त दल जो गठन किया गया। उस दल ने अपना अभियान आज सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रारंभ किया। अभियान के क्रम में हम लोगों को 2 नक्सलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जो कि पुलिस बल को देखते ही भागने लगे। उनके साथ 4-5 और लोग थे जिन्हें जो कि भाग गए। इन 2 नक्सलियों से जब पूछताछ की गई तो इनका नाम हमें पता चला है कि एक सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप और एरिया कमेटी सदस्य शिवा, इसके रूप में इनकी पहचान हुई है। संदीप छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है और शिवा सरायकेला जिले के रहने वाला है। राज्य में अपराध पर भी नकेल कसा जा रहा है। रांची में पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को धर दबोचा है। नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से चोरी की 24 मोबाइल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने एक दुकानदार को पकड़ा है जो चोरी की मोबाइल खरीदा करता था। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए कार्यकारिणी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मानव केडिया ने अपनी पूरी 41 सदस्यीय टीम के साथ नामांकन दाखिल किया। पच्चीस 27 के लिए ये चुनाव हो रहा है। इसमें मैं मानव केडिया अध्यक्ष के उम्मीदवार में खड़ा हुआ हूं और हमारे साथ पूरी टीम है। 11 पदाधिकारियों की टीम है और 30 कार्य समिति सदस्य की टीम है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग पूरा 11 और 30 41 जो लोग हम लोग खड़े हुए हैं मेंबर्स, वो पूरे जीत के आएंगे। और अभी जहां तक पता चला है कि कुछ पदाधिकारियों का निर्विरोध हो गया है, उसमें अध्यक्ष मेरा भी नाम है कि मैं निर्विरोध आ गया हूँ। और अल्टीमेटली पूरा लिस्ट जो है अभी इलेक्शन ऑफिसर जो है लिस्ट निकालेंगे तो फिर जाके पता चलेगा कि कौन कौन पदाधिकारी निर्विरोध हो गए हैं। अभी जानकारी के अनुसार करीब 61 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। 41 की टीम होती है, इसका मतलब जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं कई पदाधिकारी हमारे जीत गए हैं, बट ये अनुमानित है। घोषणा कुछ देर में होगी या कल होगी मेरे हिसाब से, तो तभी जानकारी मिलेगी। कैसे 61 लोग। जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। झारखंड ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर कब्जा जमाया। पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के अध्यक्ष जटाशंकर चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने उम्दा प्रदर्शन के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य स्तरीय इंटर रेसिडेंशियल और डे बोर्डिंग सेंटर हॉकी प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मद्देनजर आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रांची के स्थानीय मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटफ स्टेडियम में भव्य समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 6 स्पर्धाओं में श्रेष्ठता की जंग हुई।
रांची में स्थानीय शौर्य सभागार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का कल समागम हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में फिलहाल मानसून की गतिविधि कमजोर है। पिछले 36 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 4 सितंबर तक कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य भर में अब तक सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है। केंद्र सरकार पशुपालकों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। उनमें से एक है राष्ट्रीय पशुधन मिशन भी है। इसके तहत आकांक्षी जिला गढ़वा के पशुपालक बड़े स्तर पर सूकर पालन कर आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा जिले के पशुपालक भी बहुतायत सूकर पालन कर रहे हैं। पशुपालक अखिलेश राम और उनकी पत्नी की माने तो वे योजना के तहत सूकर पालन कर गरीबी को मात दे रहे हैं और अब उनका जीवन सुखमय हो गया है। ब्रायलर पालन लगभग कई वर्षों से अपना रोजगार के लिए करते आ रहे हैं। सरकार के सहयोग, कृषि विज्ञान केंद्र के टेक्निकल और पशुधन योजना के तहत अनुदानित राशि मिलने की वजह से पहले मैं 200 ब्रायलर का उत्पादन खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता था। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए सब हाथी करना पड़ता था। सरकार से जुड़कर सुगर पालन के धंधा जब से हमारे परिवार किए हैं तो हम सुख समृद्धि में हैं। जिले के संगबारिया गांव के किसान संजय राम भी केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन मिशन का लाभ लेकर मुर्गी पालन कर स्वावलंबी बन रहे हैं। सरकार जो है किसानों के लिए बहुत सुविधा दे रही है, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे तब न किसान लोग। सरकार जो है बहुत सुविधा दे रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जैसे कि हम अभी किए हुए हैं। कृषि विभाग हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, तरह तरह के विभाग हो गया। किसान के लिए सरकार बहुत मदद कर रही है, लेकिन किसान जब लेना चाहे तब, और जो ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार बहुत मदद कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक महेश चंद्र जेरी ने बताया कि किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें वैज्ञानिक तकनीक से भी अवगत कराया जा रहा है। ये सरकार की योजनाओं से जुड़कर आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री पशुधन योजना है, जिसका किसान गढ़वा जिले के किसान इसकी योजना का लाभ उठा करके कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से खेती में और पशुधन योजना का लाभ उठा करके बढ़ावा दे रहे हैं और अपने इससे लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से आकांक्षी जिला गढ़वा में हर क्षेत्र में बदलाव नजर आ रहा है। पशुपालन के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ रही है और उनके परिवार में खुशहाली आई है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 1 सितंबर वर्ष 1985 में विश्व विख्यात जहाज टाइटैनिक की खोज हुई। इसकी खोज फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी व इंजीनियर जीन लुई मिशेल और अमेरिका के समुद्र भूविज्ञानी रॉबर्ट बेलार्ड ने की। अप्रैल 1912 में इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। 4 दिन की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया और कुछ ही घंटों में यह 15 अप्रैल को समुद्र में डूब गया। उस वक्त टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री सवार थे, जिसमें से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई।
इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। वर्ष 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व कैट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलीशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। स्वस्थ शरीर के लिए नेत्र ज्योति का अद्वितीय स्थान है, साथ ही यह ईश्वर का अनमोल उपहार है। आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों का सेवन बेहद जरूरी है। दृष्टि हमें प्रकृति से मिली अनमोल देन है। इसकी सुरक्षा और देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्ति की दृष्टि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ और आहार में विविध भोजन शामिल करने से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह आंखों को भी सही ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की बीमारियों को रोकने और उनकी प्रगति को कम करने में सहायक होते हैं। अच्छे पोषण का होना जीवन के हर पहलू पे और हर समय पे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों में कुपोषण है तो उसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं होता। उसी तरह से जो है आंखों में भी कई व्याधियां उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे जो है वो झिल्ली होती है, वो चिपकने लगती है, और जो कॉर्निया जिसको ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जो है मेल्टिंग की संभावना हो जाती है। रेटिना का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें रात्रि में जो विजन होता है उसमें भी असर आ सकता है। तो इसलिए बच्चों में ये पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में अगर पोषण नहीं हुआ तो जो आई की जो वाइटल लेयर्स होती हैं उनमें भी उसका बुरा असर गिरता है। आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन, खनिज, लवण और एंटीऑक्सीडेंट्स सहायक हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और ई, विटामिन बी, कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक, ये सभी पोषक तत्व आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं और इनकी आवश्यकता दृष्टि के लिए होती है। कुछ लोगों में पोषण की कमी होने पर उन्हें अतिरिक्त पूरक की आवश्यकता हो सकती है, यानी आंखों की सेहत के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करने से आंखों में होने वाली समस्याओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कुपोषण से बचा जा सकता है। यदि आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा न हो या पोषण की कमी हो जाए तो नेत्र संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। इन सभी बीमारियों की संभावना उचित पोषण न मिलने से बढ़ सकती है। कुछ विटामिन और खनिज पूरक इन स्थितियों से बचाने और इनके विकास को धीमा करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विटामिन डी और ए एक दो ऐसे विटामिन हैं जो विजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा रेटिना होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस पे निर्भर करती हैं। तीसरा, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में शरीर के रीजनरेशन की प्रोसेस कम होती है। अगर उसमें न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो रीजनरेशन कम होता है, डीजनरेटिव चेंजेस उसमें ज़्यादा आने लगते हैं। तो एक संतुलित भोजन जो होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, ये सब चीज़ों का जो संतुलित मिश्रण है वो ना केवल विजन के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक होता है। पेट की कोई व्याधि है तो जो विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो उसका असर जो है वो रेटिना पे भी आता है, ऑप्टिक नर्व पे भी आता है।
नेत्र संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए और दृष्टि को ठीक रखने के लिए ये जानना उपयोगी है कि कैसा आहार लेने से नेत्र रोग की संभावना को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि नेत्र रोगों से बचाव के लिए आंखों की सही देखभाल की जाए। संतुलन बहुत आवश्यक है और ये संतुलन जो है कैलोरीज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, कार्बोहाइड्रेट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने चीन में एससीओ समिट के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया चुनौती। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद में आचार्य सम्मान कार्यक्रम और करम महोत्सव में हुई शामिल। रांची नगर निगम के आंदोलनरत ट्रैक्टर चालकों ने संजय सेठ से की मुलाकात। पश्चिमी सिंहभूम से 2 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। रांची में मोबाइल स्नैचर गैंग का पर्दाफाश, 5 अपराधी गिरफ्तार, 24 मोबाइल बरामद। और जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने पदक जीतकर बढ़ाया मान। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन।